So hello students, today we will discuss about a new topic जो कि हमारा डे 10 है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो हमारा बूस्ट बैच का 10 नंबर लेक्चर है और क्लास 11th का लगभग और एक हफ्ता में ख़त्म हो जाएगा। जितना कुछ है सब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो जेईई मेंस का होगा। ठीक है, तो आज के लिए जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक मतलब आप समझ सकते हो, ये उसके पावर में कोई भी वेरिएबल होगा उसके पावर में दो रहेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब ये दो। तो कैसे दिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल जो होता है ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर a ≠ 0 क्यों लिखा गया है? क्योंकि a है हमारा, ये जो क्वाड्रेटिक है जो x² है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है। अगर a का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये वाला पूरा हट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। किससे पड़ा रहेगा क्या? bx + c। तो इसीलिए ये जो मैक्सिमम डिग्री जो है जिस वेरिएबल का, उसका कोएफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। मैक्सिमम डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक डिग्री। जैसे कि अगर ये x³ + bx² + c = अगर हम 0 बोले तो इसको अगर क्वाड्रेटिक में तब्दील करना है तो यहाँ पर इस a का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक में जाएगा। क्योंकि q होगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। q को हटाना है तो a को 0 करना है, लेकिन हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक में x² तो रहना ही रहना है। तो x² जो होगा उसका कोएफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिसको रूट हम निकालते हैं। रूट कैसे निकालते हैं कि इसको अगर सॉल्व करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप का आएगा, x = -b ± √(b² - 4ac/2a), जिसको हम सीधा रहता जो फॉर्मूला भी बोल देते हैं ये भी। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला। और आप फैक्टर पे भी कर सकते हैं, जैसे हम करते थे ना, x² मान लो कि 2x + 1 = 0 है, तो आप देख पा रहे हो कि x = जब 1 पुट करोगे तो ये 0 आएगा। तो ये ऐसे करते थे ना, x - 1 x - 1, फिर यहाँ पर x × x² - x और इधर फिर -1 कर दो, तो फिर ये इक्वेशन वापस आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन के दौरान भी कह सकते हो x - 1 x - 1 = 0। ठीक है, तो ये आएगा, इसका रूट क्या है? x = 1,1। ये मैं समझाने के लिए क्या, वरना ये a² - 2b + b² के फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जा रहा था, सिर्फ ये समझाने के लिए है नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला है रूट निकलने का फॉर्मूला। अगर आपको इक्वेशन दिया है तो अगर आपका इस तरीके से नहीं निकल रहा सीधी तरीके से, तो डायरेक्टली फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं। ज़्यादातर फार्मूला लगा कर निकाल करिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बेस्ट होता जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये जो होता है ना रूट के अंदर जो है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac। अब इसके ऊपर रूट कैसे डिपेंड करता है ये हम पढ़ेंगे। देखो, अगर b² - 4ac > 0 हो गया तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो बोथ रूट रियल होगा और अनइक्वल होगा। मान लो एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, अल्फा ≠ बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा दोनों ही रियल रूट है। दूसरी तरीके से b² - 4ac = 0, यहाँ पर अगर = 0 हो गया तो ये पूरा दोनों का दोनों ही रियल रूट होंगे और इक्वल भी होंगे, रियल रूट होंगे और इक्वल होंगे। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा। और अगर आपको रूट दिया हुआ है, रूट अल्फा बीटा दोनों रूट है इस इक्वेशन का, तो अल्फा + बीटा = -b/a, ये b ये है, ये c, और अल्फा बीटा = c/a। और ये जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट दिया हुआ है तो इस रूट का सम है और ये प्रोडक्ट है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम अल्फा बीटा अगर रूट दिया हुआ है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है तो रूट निकाल सकते हैं, रूट का नेचर पता कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से।
तो ये था फॉर्मूले जो है। अब आए जाए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, अगर ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है जनरल इक्वेशन, आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने, जहाँ पर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है। तो रूट है तो यहाँ से हम क्या निकल सकते हैं, मैंने बोला था अगर रूट का एडिशन करें तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो सी बाई ए आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर एडिशन का वैल्यू बैठा तो यहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू बैठा तो आ जाएगा। दूसरी तरीके से क्या, अब दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं कि बोला है कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये पूरा अगर नहीं कर देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसको मैं एक्स प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, जहाँ पर के नॉट इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू -1, और आपको वैल्यू अल्फा बीटा दोनों रूट बोले हैं इसका रूट है अल्फा बीटा। निकालना क्या है आपको, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट अल्फा बीटा है, यहाँ पर अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है। तो आपको इस इक्वेशन का अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों निकालने हैं। तो अल्फा बीटा, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ना होगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 एक्स प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ये तो मेरा क्वाड्रेटिक में तोड़ा ही हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम अगर कॉमन ले तो के स्क्वायर प्लस के प्लस ये एक्स कॉमन ले तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के प्लस 1। तो ये हमारा आ गया ये हमारा आ गया बी, ये हमारा आ गया सी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी के स्क्वायर प्लस 1 बाई ए होता है के स्क्वायर प्लस के, और अल्फा बीटा क्या होता है के प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस के। इसमें के प्लस 1 है, के कॉमन ले तो के प्लस 1 बाई के आ जाएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाना चाहिए। कर ही देते हैं, चलो अल्फा बीटा का स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर तो 1 बाई के स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मतलब ये 1 बाई के प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस के और प्लस 1 आ जाएगा। फिर 1 बाई के स्क्वायर 1 प्लस के बाई के आएगा, ये आएगा, इसमें प्रोडक्ट आएगा, ये माइनस कर देते हैं के स्क्वायर प्लस 1 बाई, इधर अगर के कॉमन ले तो के प्लस 1 ये के प्लस 1 कट जाएगा, 1 बाई के स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव आएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1। इधर से अगर एलसीएम ले के स्क्वायर की तो ऊपर आएगा 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इधर से ये कट गया तो ये 1 माइनस के स्क्वायर अपन के स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे तो 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर आ गया। तो ऐसे कर सकते हो। और जैसे ये वाला हो गया, जल्दी कर। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा रूट होता है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ये आप खुद निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक किसने तोड़ा है, ये क्या है, ये बी, ये सी। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3/1 अल्फा बीटा c/1 4/1। तो ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर, ये 9 आ गया।
अल्फा माइनस बीटा को निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9 है, -4 इंटू अल्फा बीटा 4 है, तो ये 9 -16 आ गया, तो यहाँ से -7 आंसर आ गया। ये ऐसे कर और क्वेश्चन ऐसा है तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इस इक्वेशन का रूट अगर अल्फा बीटा है तो जिस इक्वेशन का रूट ये दोनों होंगे उसका इक्वेशन निकालो। जैसे ये दोनों रूट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन निकालने बोला है, लेकिन ये दोनों रूट का वैल्यू कहाँ से आएगा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट से आएगा। तो मैंने क्या निकाला था, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकाला था, तो अल्फा प्लस बीटा इसका जो वैल्यू था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9 निकाला था, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू स्क्वायर -7 निकाला था। तो आपको इक्वेशन क्या पता थी, स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, ये दो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये प्लस ये, तो 9 -7, 9 -7 तो कितना हो जाएगा 16 एक्स, 9 -7 नहीं, 9 -7 तो 2 आएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना -63, तो इसके इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस -63 = 0। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो रहा है आज। 5x² प्लस 7x प्लस 3 = 0 है। अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो आपको निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा अपन बीटा, तो ऊपर आ गया अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा प्लस बीटा। इसको और सिंप्लीफाई करो, अल्फा बीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, ये कट जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करो, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस अल्फा बीटा। तो आपको ये निकालना है, इसका दोनों रूट निकालने हैं। मैं सोच रहा था कि ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में आ जाएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप रूट भी निकाल सकते हो, रूट नहीं निकाले तो भी कम हो जाना चाहिए। ये तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा = -7/5। अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस और अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आएगा 3/5 आएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -7/5 का होल स्क्वायर -4 × 3/5 और अल्फा माइनस बीटा इसका रूट हो जाएगा 49/25 प्लस 12/5।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 प्लस 60/25। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जो आंसर आएगा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा प्लस बीटा का आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर बैठा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।